इंसान की जबान झूठ बोल सकती है पर उसकी फितरत जो है ना वो कभी भी झूठ नहीं बोलती है। 22-25 साल की उम्र में आते आते हम सब एक सोशल मास्क पहनना सीख जाते हैं, एक ऐसा मास्क जो हम सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए पहनते हैं। पर क्या तुम जानते हो कि मास्क के पीछे का असली चेहरा कैसा देखा जाए? आज इस वीडियो में मैं तुमको 5 साइन ऐसे दूंगा जो बड़े बड़े मास्टर अपनी लाइफ में यूज करते हैं सामने वाले की नीयत जानने के लिए। और ये कोई जादू टोना टुटका नहीं है भाई, ये है बायोलॉजी प्लस साइकोलॉजी का एक मेल। और अगर इसको तुमने जान लिया ना भाई तो अगली बार तुम जिससे मिलोगे ना तो तुम वही देख पाओगे जो सामने वाला बंदा हमेशा छुपाना चाहता है, और मजा आने लगेगा लोगों से मिलने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं साइन नंबर 1 की तरफ। साइन नंबर 1, कंटेम्प्ट स्मिर्क। भाई इसमें बात करते हैं कि इशारे की, जो आपने अगर सामने वाले के चेहरे पर देख लिया तो भाई समझ जाना कि वो आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, और इसको कहते हैं कंटेम्प्ट यानी तिरस्कार। अगर बात करते करते सामने वाला बंदा अपने होठ का एक कोना बार बार ऊपर दिखा रहा है तो समझ जाना भाई कि वो स्माइल नहीं है, वो एक सुपेरियोरिटी का साइन है जिसमें वो अपने आप को आपसे ऊपर समझ रहा है, और आप जो भी बात बोल रहे हो उसके दिमाग में चल रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहा है। जो मास्टर आदमी होता है ये सारे इशारे कभी मिस नहीं करता है। तो आप अगली बार जब किसी से बात करना तो मेक श्योर कि ये इशारा अगर मुंह पे उसके दिखता है तो अपनी बात खत्म करो और वहां से निकलो, क्योंकि आप जो भी बात कर रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है उस बंदे के सामने। साइन नंबर 2 है द फेक स्माइल। भाई एक बात हमेशा याद रखना, असली मुस्कुराहट जो होती है वो होठों से नहीं होती है, असली मुस्कुराहट होती है आंखों से। और याद रखना कि आपकी आंखों के पास एक मसल होती है जिसको हम कहते हैं ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूली, एक ऐसी मसल जिसको हम कंट्रोल कभी नहीं कर सकते। अगर आपके सामने कोई हंस रहा हो और उसकी आंख के कोने में यहाँ पर और यहाँ पर एक क्रो फीट जैसी फॉर्मेशन नहीं बन रही है तो भाई समझ जाना कि वो बंदा आपकी बात पे हंस नहीं रहा है, वो सिर्फ एक मखौटा ओढ़ा हुआ है, आपकी बात को सुन रहा है और सिर्फ इसलिए ताकि आप अपनी बात खत्म करें। उसको आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना उसको हंसी आ रही है। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप किसी के पास जाओ, बात करो या हंसने हंसाने की बात हो तो ये चीज पे कभी गौर जरूर करना कि भाई उसकी ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूली पे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। अगर पड़ रहा होगा ना भाई तो ये जो मसल है ना, आदमी जब खुल के हंसता है तो यहाँ पे देयर इज अ साइन लाइक अ क्रो फीट। अगर ऐसा नहीं होता है ना भाई तो अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो एंड निकलो वहां से। साइन नंबर 3 है द माइक्रो इचिंग। भाई जब आपके दिमाग पर झूठ बोलने का प्रेशर पड़ता है तो आपकी बॉडी में एक प्रोसेस चालू होता है जिसको कहते हैं कैपिलरी डायलेशन, और इस प्रोसेस के चलते हुए आपकी नेक और आपकी नाक की जो भी सेंसिटिव स्किन होती है उसमें एक छोटी सी इचिंग होना चालू हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम ये बात ध्यान रखना, अगर किसी से आप सीरियस कोई सवाल पूछो और वो अपनी नाक खुजाने लगे या गर्दन ऐसे खुजाने लगे तो समझ जाना कि उसका जो दिमाग है ना वो बहुत सारी कोशिशें कर रहा है असली सच को छुपाने के लिए और अपने दिमाग में एक मेड अप झूठ बनाने के लिए। तो ये बहुत एक छोटा सा साइन है बट ये बहुत सारे राज खोल सकता है सामने वाले के लिए। साइन नंबर 4 द लिप कंप्रेशन। भाई आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, और बात करते करते सामने वाला बंदा अपने होठ एकदम से सिकोड़ने लग देता है और इतने सिकोड़ देता है कि एक टाइम पे उसके होठ दिखना बंद हो जाते हैं। इसको कहते हैं लिप कंप्रेशन। और साइकोलॉजी में कहते हैं कि जब हम कोई बात ऐसी सुनते हैं जो चीज़ हमको नहीं पसंद है या कोई हम चीज़ ऐसे बोलने जाते हैं जो चीज़ हमको नहीं पसंद है तो हमारा जो माइंड है ना वो हमारे एंट्री पॉइंट दैट इज हमारा माउथ को खुद ही बंद करना चालू करता है। तो भाई अगली बार अगर तुम किसी के सामने बात कर रहे हो और कोई ऐसी बात निकल कर आती है जिससे सामने वाला अपना होठ सिकोड़ ले बिल्कुल, तो समझ जाना कि भाई वहां पे कुछ ना कुछ बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है, कोई ऐसी चीज छुपी हुई है जो सामने वाले को नहीं पसंद है और वो बस वहां से निकलना चाह रहा है कैसे भी। साइन नंबर 5 द प्यूपिल डायलेशन। भाई आंखें जो है ना वो हमारे दिमाग का खुला दरवाजा है। हम अपनी आंखों की पलकों को तो कंट्रोल कर सकते हैं पर अपनी आंखों की पुतलियों को कंट्रोल नहीं कर सकते। भाई अगर हम किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं या सामने वाला किसी ऐसी बंदे से मिलता है जिसको वो पसंद करता है तो जो उसकी आंखों की पुतलियां है ना वो ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है। बट अगर हम किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जो जिसको हम पसंद नहीं करते, सामने वाला उसको पसंद नहीं करता, तो आप कभी नोट करना कि उसकी आंखें ना खुद ब खुद श्रिंक और छोटी होना चालू हो जाएंगी। इस पे उसका कोई भी कंट्रोल नहीं है, ये उसका दिमाग है जो उससे वो कह रहा है और वो कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक बहुत छोटी सी चीज है जिसको आप दूसरे के ऊपर भी देख सकते हो, अपने ऊपर भी आजमा के देख सकते हो। तो ये थे 5 साइन ऐसे जिसको आप अपनी लाइफ में उतार करना सामने वाले को बहुत आराम से उसका असली चेहरा देख सकते हो, उसको पढ़ सकते हो, उसकी नीयत जान सकते हो। पर एक बात हमेशा याद रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कि ये जो साइन मैंने आपको बताया ना ये किसी को जज करने के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए है ताकि आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम किसी ऐसे लोगों के सामने तो वेस्ट नहीं कर रहे हैं ना जो आपको चाहता ही नहीं है, जो आपके साथ टाइम बिताना ही नहीं चाहता है। तो अगली बार भाई अपने दोस्त लोगों के साथ, अपने क्लोज
फ्रेंड के साथ या किसी के साथ भी बाहर जाना है तो नोटिस करना कि वो कैसे स्माइल कर रहा है, ठीक है। ट्राई करना टू फाइंड आउट दोस क्रो फीट और नेक्स्ट टू देयर आईज। अगर आपको नहीं दिखते तो समझ जाना कि वो सिर्फ मुस्कुरा रहा है, कंफर्टेबल फील करा रहा है ताकि खत्म हो जाए टॉपिक। और बहुत सारी चीजें जो मैंने बताई हैं, ट्राई करना धीरे धीरे चीजों को देखने के लिए, क्योंकि जब आप कोई चीज नोटिस करते हो ना तो आपको बहुत सारी चीजें उसके बारे में जानने को मिलती है। बट जब आप उस चीज को इग्नोर करते हो तो आप एक लूप में फंस जाते हो। आपको ऐसा लगता है सामने वाला बंदा हमको पसंद करता है, बट होता हमेशा उसका उल्टा ही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है ना भाई, तो कमेंट में लिखो स्माइल, ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों की स्माइल ही देखने पहले हो सबसे पहले। और भाई वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अपने लोगों के साथ, और जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जो बेहतर कर सकते हो करो मेरे लिए। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।